दोस्तों, हाथरस वाली जो बहुत ही दरिंदगी वाली घटना हुई है उस पर हम बात करने वाले हैं। वैसे ये वीडियो मैं YouTube के लिए बनाता हूँ। हर दिन एक वीडियो मेरे YouTube चैनल में आता है जहाँ हम 28,000 के हमारे फॉलोअर्स हैं। लेकिन इस वीडियो को मैं अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया। ये सोशल मुद्दा है दोस्तों, सामाजिक मुद्दा है, इसलिए हमें इसे सबके सामने रखना पड़ेगा। आपने अभी तक इन सभी लोगों के बारे में और इन सभी लोगों के मुंह से बहुत सारी चीज़ें सुन ली होगी इस घटना के ऊपर, पीड़ित के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर। लेकिन आज हम बात करेंगे पीड़ित के घर वालों के द्वारा कही गई वो सारी बातें, पुलिस के द्वारा जो पुलिस का वर्जन है, उसके बाद गवर्नमेंट का, और फिर जो वहाँ पे विपक्ष वाले काम कर रहे हैं उसका। सबसे पहले पीड़ित की बात करेंगे। जो उनकी माता है उनके द्वारा और उनके लोगों के द्वारा कहा गया है कि 14 सितंबर, जी हाँ, एक घटना 14 सितंबर की है जो आज जाके लोगों को 2-3 दिन से ज़्यादा पता चली है। 14 सितंबर के दिन पीड़ित अपनी माता के साथ अपने खेत में काम करने गई थी। उनकी माता को कान में कुछ समस्या है, सुनाई देने में प्रॉब्लम है, उनके कान में शायद कुछ लगा भी हुआ था, रुई या कुछ चीज़। तो उस समय जब उसकी माता काम कर रही थी तो पीड़ित को कुछ लड़के खींचते हुए, घसीटते हुए पिछले दूसरे खेत में ले गए। उनकी माता और उनके बीच में बहुत दूरी थी तो आवाज़ उनकी माँ को सुनाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उनकी माँ ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो वो दूर में दूसरे खेत में मिले, जहाँ पर उसके साथ जो हुआ था वो देख के उसकी माँ भी अपने होश गंवा बैठी, क्योंकि उनके साथ उसके बोलते रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, जुबान बाहर आ गई थी, जीभ थोड़ी सी कट गई थी, गर्दन भी टूटी हुई थी, गला भी दबाया गया था, बहुत सारी, और शरीर में बहुत सारे निशान भी थे। फिर वहाँ उसके घर परिवार वाले उन्हें लेके थाने गए। थाने में वो कुछ बोल सक रही थी, उस समय तक उन्होंने संदीप नाम के व्यक्ति का नाम लिया, जो कि आगे हम बताऊंगे कि वो संदीप जो था वो उन्हीं के पड़ोस का ही व्यक्ति था। उसका वो नाम ली, फिर उसे वहाँ पे अलीगढ़ का जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। हॉस्पिटल वालों ने भी वहाँ पे उतना अच्छे से कुछ भी सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा इसे सफदरगंज ले जाओ या फिर एम्स ले जाओ, सुविधा यहाँ पे कम है। लेकिन कंटिन्यू 3-4 दिन 5 दिन बीतने के बाद संदीप पकड़ा गया 19 तारीख के दिन। तब फिर उस समय तक, जब 14 तारीख को थाने में जब लड़की से उस हालत में, जब उसके इतना लगा हुआ था, उसके जुबान कट गई थी, तब भी वो किसी तरह से जो बताई कि उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट किया गया, उसे मारने की, जान से बहुत गंदे तरीके से मारने की कोशिश की गई। फिर 19 तारीख को जब उस लड़की ने हॉस्पिटल में अपनी नई फिर से अपनी कहानी बताई तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ रेप भी हुआ है। जी हाँ, ये बात को देखिए कि पहले वाले में वो रेप नहीं बोल पाई। हो सकता है उस समय उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं रही होगी। उसने बाद में उस चीज़ को बताया, डिक्लेयर किया। उसकी माँ ने भी कहा कि उसके शरीर में खून के निशान थे उस वैसी जगहों पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस हॉस्पिटल के बाद उन्हें बाद में सफदरगंज में भी एडमिट किया गया, जहां उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती गई। और इधर पे एक संदीप के साथ 3 और लड़के थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके बाद जब गिरफ्तार कर लिया गया, फिर 28-29 तारीख के आसपास की बात है, डेट आगे पीछे हो सकता है, लड़की नहीं रही, उनकी बहुत ज़्यादा हालत नाजुक थी, वो ख़त्म हो गई। उसी रात को उसके गांव से लेके जाया गया। उसके घर वाले के द्वारा बताया गया कि उनके माँ बाप, घर वालों को एक रूम में बंद कर दिया गया कि वहाँ मत आए आप, जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार होगा। रात के समय कुछ दूर के परिवार वालों के बीच, कुछ गांव वालों के बीच अंतिम संस्कार किया गया। वीडियो भी वायरल हुआ है, जो पुलिस के द्वारा नहीं है वीडियो, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वायरल हुआ है, कि जिसमें कुछ लोग लकड़ियाँ डाल के हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पुलिस के अलावा और भी अन्य लोग थे। अब ये बहुत गलत ही बात है, संवैधानिक अधिकार भी है कि जिसके परिवार के वो सदस्य है, उसके माता पिता को कम से कम उनकी अंतिम यात्रा में रोने का अधिकार है, उसे देखने देना था। ये सब चीज़ नहीं हुआ। ये सब पूरी पीड़ित के घर वालों के द्वारा बताई गई वर्जन है। अब दूसरा वर्जन है पुलिस का। पुलिस ने कहा कि उसके साथ जो हुआ, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, जब उसका गला दबाया गया तो जुबान उससे बाहर निकली और जुबान दांत से दबने से कट गई और खिंचाव में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया। और रेप की घटना फॉरेंसिक रिपोर्ट में नहीं आई है। मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि फॉरेंसिक लेने में भी बहुत लापरवाही की गई या लेट से लिया गया होगा, क्योंकि रेप के बिना हत्या कोई कारण, मोटिव बनेगा ही नहीं। अगर आप किसी तरह से सोचेंगे तो रेप की तो अगर हुआ है, कोशिश की गई है और उसने पूरी तरह से वहाँ पे उसका विरोध किया है, तब उसकी हत्या की गई। और जो संदीप है वो उनका पड़ोसी ही है
और उनके जो दादाजी हैं और लड़की जो पीड़ित है उनके दादाजी की भी पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, जिसमें लड़की के दादाजी की एक उंगली कट गई थी, लड़ाई झगड़े मारपीट किसी में भी। उसके बाद उनके यहाँ का बहुत सारा पारिवारिक मैटर बहुत सारा चलते रहा है। अब इसमें एक सबसे बेकार बात ये हुई कि इसे जातिगत बता दिया गया कि लड़की दलित है, लड़का अपर कास्ट का है। ऐसा बता के आप उस लड़की का ही जो केस है उसको कमजोर कर रहे हो और उसे और ज़्यादा जो उसे इंसाफ मिलना चाहिए वो उसे और नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इससे फिर केवल राजनीति होगी और इंसाफ जस्टिस बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। आगे ये हुआ कि जो पुलिस वालों ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई, बताई नहीं और बहुत सारी चीज़ें दबा दी गई। एसआईटी की जांच बाद में जब लड़की नहीं रही उसके बाद योगी सरकार वहाँ पे एसआईटी की जांच की आदेश दी। 7 दिन के अंदर बोला गया कि इसके ऊपर रिपोर्ट आके जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन चारों को सजा दे दी जाएगी, जो भी इसका असली पूरा जो मोटिव है वो पूरा सामने आ जाएगा। अब इस बीच बहुत सारे वीडियो वायरल हुए जिसमें कि कहा गया कि पुलिस वाले उनको, मैं आपको वीडियो भी दिखाते जाऊंगा, पुलिस वाले उनके घर वालों को चमका रहे हैं कि ये सब चले जाएंगे, हमसे थोड़ा सा ठीक ठाक रहो तभी हम आपका साथ देंगे। जबकि वो वीडियो कुछ और है, वो ये बता रहे कि आप बार बार अपने जो भी आप बार बार बता रहे हैं पुलिस को वो सब बदलिए मत मीडिया के दबाव में या विपक्ष के दबाव में, क्योंकि ये एक समय बाद चले जाएंगे और पूरी जांच प्रक्रिया पुलिस को ही करनी है। अगर आप बार बार अपनी सूचनाएं जो आप बता रहे हो अगर बदलते जाएंगे तो उससे तकलीफ आपको होगी, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। तो वो उनके परिवार वालों को ये समझा रहे हैं, जिसे गलत तरीके से बताया गया और वीडियो कई लोग देखे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब बताया गया, जो सबसे बेकार बात थी कि उसके परिवार के सामने उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कुछ उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके माता पिता कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये बात सही है कि उनके माता पिता के सामने अंतिम संस्कार तो हुआ नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी गलत और बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। रात को क्यों किया गया, इस बारे का सवाल ये जो बहुत सारे जवाब वहाँ पुलिस को द्वारा है कि पोस्टमार्टम के बाद जो उनकी बॉडी थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई थी जो रखा नहीं जा सकता था, इस कारण तुरंत अंतिम संस्कार किया गया। दूसरी बात कि उसे ज़्यादा देर रखने में वहाँ पे ज़्यादा भीड़ क्राउड आने लग गया था और दंगे फसाद और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जातिगत एंगल बन गया था, होने की संभावना थी। वहाँ के जो आम और लोग रहने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्हें जान माल हानि का नुकसान होने की उनको ऐसा डर था, इस कारण से उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार कर दिया गया। और परिवार की बात में पुलिस वालों ने सीधी बात को पलट दी और कहा हमने किसी भी तरह से किसी को भी रूम में बंद नहीं किया गया, सबके सामने अंतिम संस्कार हुआ है। वहाँ पे 1-2 वीडियो भी आए हैं जिसमें लोग लकड़ियाँ डाल रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने सीधा अपने कई सारे वीडियो ऑडियो वायरल होते हुए देखे होंगे कि पीड़ित महिला के घर वालों को दबाव बनाना शुरू किया गया कि मुआवजा मत लीजिए, 25 लाख का मुआवजा और एक अकाउंटेंट की नौकरी देने का वादा वहाँ की राज्य सरकार ने किया। तो उन्होंने कहा कि आप 25 लाख मत लीजिए, हम आपको 50 लाख देंगे। आप वहाँ पे प्रियंका गांधी से मिलेंगे, आपको क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कैसा कैमरा का एंगल होगा, ये सब उन्होंने कहा। जातिगत मुद्दे को उठाना है कह दिए गया। इससे वो जो अब पीड़ित जो लड़की जो बच्ची हमारे बीच नहीं रही है उसका तो पूरा केस ही खराब हो जाएगा। उसको तो किसी भी तरह से इसमें ना सम्मान मिलेगा ना उसे जस्टिस मिलेगी, क्योंकि पूरा मैटर बदल के ये सिर्फ राजनीति घुस जाएगा। और वही समस्या इसमें होने लगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर, प्रियंका वाड्रा, ये सब लोग इसमें केवल और केवल राजनीति करने लग गए, और जो कि बहुत ही नुकसानदायी हुआ। अब ये रिपब्लिक भारत में दिखाया गया ऑडियो क्लिप, जिसे बाद में पुष्टि किसने किया, राहुल कंवर जो कि आज तक इंडिया टुडे के हैं, दूसरे एक एनडीटीवी के ही पत्रकार सुशांत ने, पूर्व पत्रकार ने। तो ये चीज बातें पूरी सच साबित हो गई। अब आप देख लें कि पीड़ित का जो सच था, पुलिस का जो सच था, राज्य सरकार इसमें क्या की, एसआईटी जांच, और कुछ पुलिस वालों को बहुत सारे लगभग 30 से 40 लोगों का निलंबन हो चुका है तत्काल उसी समय, और एसआईटी इसमें जांच शुरू भी कर दी है। अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ों में इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो महिला है, जो लड़की है, वो हमारे पीछे वापस नहीं आ सकती, उसका सम्मान हम वापस नहीं दे सकते हैं। हम जितना ज़्यादा हो सके बड़ी से बड़ी सज़ा उन चारों लड़कों को दे देनी चाहिए, और ऐसी देनी चाहिए जिसका पूरे लोग देखें। केवल एनकाउंटर कर देना इसका कोई भी तरह से नहीं है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं गाड़ी पलटा दी जाए, या फिर जैसे कि हैदराबाद में किया गया, गोलियों से मार दिया गया। नहीं, कुछ ऐसी सजा दी जाए जो सामाजिक रूप में सबके सामने एक बहुत बड़ा देखने को मिले और बहुत बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पहुँचे।
अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है आगे फ्यूचर में। देखिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, आबादी इतनी ज़्यादा है जो बहुत सारी प्रॉब्लम को समस्या इसमें है। शिक्षा, हर किसी को शिक्षित किया जाए, स्कूलों में सेक्स के ऊपर पढ़ाई लिखाई की जाए, उनके बारे में बताई जाए, इसे बहुत ही टैबू किस्म की चीज़ ना बताया जाए, इसे खुल के लोगों के सामने डिस्कस किया जाए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटे लोग को समझाओ और बेटे लोग को पढ़ाओ भी आपको फैलाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर समस्या ये है कि हम बेटियों से सब सवाल पूछते हैं, कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बेटों से कोई सवाल नहीं करता है। तो बेटों को ज़्यादा पढ़ाया जाए, सेक्स एजुकेशन, जो उनके अंदर सेक्स फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर जो तनाव है सेक्स को लेकर के, वो सब चीज़ों को खुल के उनके परिवार वालों को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। क्योंकि ये सब चीज़ शुरू होता है ये आपके बॉलीवुड के फिल्म्स, सीरियल, पोर्न देखने से, और उसके अंदर जो फिजिकल जो अलग अलग चीज़ें बदलाव होती है उनके द्वारा। और इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, और खुल के उनके घर वालों की बातचीत, और अपने बेटों के ऊपर भी नज़र रखना और उन्हें भी दबाव दे के रखना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। सिर्फ बेटियों से ये सवाल ना पूछा जाए। अब जातिगत इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब जाति की हम बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो आप तब लीजिए जब वो एक रिलीजन, एक कास्ट, अपने धर्म, अपने जात से अगर वो प्रभावित होकर ये घटना कर रहे हैं, उसके कास्ट में, रिलीजन में एक चीज़ बताई जा रही है, उनके लोग उन्हें बोल रहे हैं कि आप ये करो। जिस तरह से आतंकवाद में हम देखते हैं कि एक रिलीजन के तहत वो सबको एक कि आप हमारे रिलीजन को नहीं मानते इसलिए हम आपको मार डालेंगे, तब आप किसी को धर्म से, कास्ट से जोड़ के देख सकते हो। लेकिन रेप देश में हर 4 घंटे में आप देखे होंगे, यहाँ पे रेप की जो गिनती एक दिन में 90 से 93 होती है। हर घंटे 4 रेप हो रहे हैं भारत देश में। सब चीज़ हमारे सामने नहीं आती, कई पेपर के 4, 8वें पन्ने में छोटे से कॉलम में आपको दिखा मिलेगा। वही घटना बड़ी आती है जो क्रूरता से होती है, या जिसे सोशल मीडिया उठा लेता है, सोशल मीडिया में जिसे उठाया जाता है उसे ही फिर मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात दिखाता है, और उसमें भी वो बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाता है जो कि उस पीड़ित को ही आगे न्याय नहीं दिलाता, जिस तरह निर्भया के साथ हुआ। लेकिन निर्भया के समय उस समय के जो लोग थे, चाहे विपक्ष हो चाहे उस समय जितने लोगों ने किया, मार्च लगाया, वो बहुत ही अच्छा था। उसमें कहीं भी जातिगत धार्मिक एंगल नहीं दिया गया, क्योंकि आपको मालूम था उसमें जो एक नाबालिग लड़का था वो किस रिलीजन, किस कास्ट, किस तरफ से आता, लेकिन उसके बारे में किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि वो रेप उस अपने रिलीजन, कास्ट से प्रभावित होकर नहीं किया, वो उसके अंदर की उसकी मानसिकता, गंदी मानसिकता, उसका फ्रस्ट्रेशन था, और उसे सज़ा मिली। इतने सालों बाद अभी फांसी की सज़ा दी गई। तो बहुत लेट हमारे यहाँ इस पर सज़ा मिलती है, बहुत कठिन हार्ड सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत जल्द होनी चाहिए। महीने भर के अंदर इसके ऊपर पूरी घटनाओं को सामने रख के बता देना चाहिए। अब मीडिया को भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन सी बातें हैं वो आपके सामने रख देनी चाहिए, ना कि दिन रात उसे इंटरटेनमेंट बना के चिल्ला के या फिर झूठ प्रोपेगेंडा फैला के, जातिगत राजनीति करके, या किसी विशेष व्यक्ति से, सीएम से, एक पार्टी से, एक किसी भी राजनीतिक दल से आपको नफरत, ईर्ष्या उसमें नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उस पीड़ित के साथ आप अन्याय कर रहे हो। इसे एंटरटेनमेंट बना के दिन रात सुबह शाम दिखाने के बजाय आप सत्य बताएं, जिस तरह मैंने बताया कि पीड़ित के घर वालों का क्या वर्जन है, पुलिस वालों का क्या वर्जन है, राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या गलत की पुलिस वाले। और एक सबसे बड़ी बात जो बताना था, पुलिस रिफॉर्म बहुत होना जरूरी है, क्योंकि आप देखे होंगे कि एसआईटी अपना अच्छा काम कर लेती है, सीबीआई अच्छा काम करती है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि पुलिस के ऊपर ऐसे बहुत सारे दबाव हैं। यहाँ पुलिस की भी सिर्फ गलती नहीं है, उनके ऊपर इतने दबाव हैं, राजनीतिक दबाव, अधिकारियों का दबाव, कि वो उस एंगल से काम करते हैं। और एसआईटी, सीबीआई ये सब एक स्वतंत्र अलग संस्था है, ये खुल के काम कर लेती है। तो पुलिस को भी थोड़ा स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। जो रिफॉर्मेशन ये सब जो करना चाहिए, ये राजनीतिक दलों का काम है, सबको मिल के करना चाहिए। तो जितनी जानकारी मैंने 14 सितंबर से आज 3 तारीख तक की मिली है वो आपको मैंने आपके सामने रखी है। यूट्यूब चैनल में नया तो सब्सक्राइब करो, जुड़िए हमारे साथ, हर दिन नए वीडियो आते रहते हैं फन टेक कॉमेडी के साथ, न्यूज़ ट्रेंडिंग टॉपिक। अभी के लिए इतना ही। खुश रहो, मस्त रहो, और ऐसे टॉपिक को उठाते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, सवाल पूछते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।